हाँ भाई नमस्कार। गुरु ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। भाई कल अपने कंपाउंड जनरेटर पढ़ लिया था और कंपाउंड जनरेटर के अंदर है क्षेत्र वाइंडिंग। कंपाउंड जनरेटर की क्षेत्र वाइंडिंग मतलब कंपाउंड ही जनरेटर के अंदर दो जनरेटर अलग से बनाए थे। कौन से? एक तो शॉर्ट शंट जनरेटर और एक लॉन्ग शंट जनरेटर की बात कर रहे थे। तो आज पढ़ेंगे अपन शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। अब बात करते हैं भाई शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर में कौन सी वाइंडिंग होती है, किस क्रम में जुड़ी होती है, किस हिसाब से इसके अंदर कार्य होता है। तो बात करते हैं पहले इसके डायग्राम की। जो डायग्राम तो जरूरी होता है, तो मैं डायग्राम बता देता हूं एक बार। इसका डायग्राम होता है क्या? वही डायग्राम है। एक तो है आपका आर्मेचर, ठीक है। ये आर्मेचर हो गया। आर्मेचर का A1 सिरा है, ये A2 सिरा। अब इस जनरेटर में होता क्या है कि जो आपकी फील्ड वाइंडिंग है, दो फील्ड वाइंडिंग काम में लेते हैं। तो सेंट फील्ड वाइंडिंग है, एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग। जो आपकी सेंट फील्ड वाइंडिंग है उसको तो लेते हैं आर्मेचर के समांतर क्रम में। क्या? आर्मेचर के समांतर क्रम में। तो यहां से मैं फील्ड वाइंडिंग को ले लेता हूं आर्मेचर के समांतर क्रम में, ठीक है। इसके बाद में बात यह है कि संट फील्ड वाइंडिंग को समांतर क्रम में ले लिया जाता है। कौन सी वाइंडिंग है? संट फील्ड वाइंडिंग। संट फील्ड वाइंडिंग ये E1 सिरा, ये E2 सिरा। उसके बाद में बात करते हैं कौन सी वाइंडिंग की? सीरीज फील्ड वाइंडिंग की। तो लो शॉर्ट शंट जनरेटर में क्या होता है कि जो आपकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग है उसको कहां लेते हैं? लोड के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। किसके? लोड के श्रेणी क्रम में। तो यहां से आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग को तो मैंने जोड़ दिया आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। यहां से मैं ले लेता हूं कौन सी? सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो लोड के श्रेणी क्रम में जोड़ी जा रही है, लोड के श्रेणी क्रम में। यहां से आपका ये लोड से योजित कर दिया। लोड, ठीक है। अब बात करें ये कौन सी वाइंडिंग है? सीरीज फील्ड वाइंडिंग। कौन सी? सीरीज फील्ड वाइंडिंग। D1 सिरा व D2 सिरा, E1 सिरा E2 सिरा। आर्मेचर वाइंडिंग है ये। कौन सी? आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग। और आपको पहले बता दिया गया भाई सीरीज फील्ड वाइंडिंग को मोटे तार और कम टर्न्स की बनाई जाती है। मोटे तार और कम टर्न्स की। कौन से? मोटे तार व कम टर्न्स की। मोटे तार व कम टर्न्स की, क्योंकि लोड धारा वहन कर रहे थे जनरेटर। और इसको पतले तार की, कौन सी वाइंडिंग को? सेंट को। पतले तार व अधिक टर्न की, ठीक है। अब बात करें कि इस जनरेटर के अंदर लोड के श्रेणी क्रम में जो सीरीज वाइंडिंग को क्यों लगाया जाता है? भाई लोड के श्रेणी क्रम में सीरीज वाइंडिंग को इसलिए लगाया जाता है कि जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो किस हिसाब से बनता है? पूर्ण लोड धारा के कारण ही इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो पूर्ण लोड धारा के कारण ही इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। किसके कारण? पूर्ण लोड धारा के कारण। संट जनरेटर पढ़ा था तो मैंने कहा था कि संट जनरेटर को आप कभी भी लोड के साथ संयोजित नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि अगर लोड के साथ संयोजित कर देते संट जनरेटर को तो संट जनरेटर में क्या होता कि संट जनरेटर के अंदर जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग के जो धारा है वो लोड की तरफ बहने लग जाती। लोड प्रतिरोध होने के कारण सीरीज फील्ड संट फील्ड के अंदर विद्युत वाहक बल का मान बदलता है। विद्युत वाहक बल का मान बदलने के कारण क्या होता है? टर्मिनल वोल्टेज का मान बदल जाता था। इस कारण से आपको मैंने कहा था ये बात। ये डायग्राम है इसका। इस यही इसको टर्मिनल वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए एक रियोस्टेट जोड़ दिया जाता है। किसके? रियोस्टेट। किसके श्रेणी क्रम में? शंट फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक रियोस्टेट भी जोड़ दिया जाता है। किस लिए? टर्मिनल वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए। किसको? टर्मिनल वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए एक रियोस्टेट जोड़ दिया जाता है। रियोस्टेट जोड़ा जाता है, ठीक है। तो यहां से मैं कुछ थ्योरी की बात लिख देता हूं कुछ। इसमें क्या करते हैं? शंट फील्ड वाइंडिंग को, शंट फील्ड वाइंडिंग को, शंट फील्ड को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्रम में जोड़ा जाता है। शंट फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में
शंट फील्ड के, या सीधा लिख दो कि टर्मिनल वोल्टेज को नियंत्रण करने के लिए, स्थिर करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, यहां जोड़ रखा है ना भाई, शंट फील्ड के श्रेणीक्रम में टर्मिनल वोल्टेज को नियंत्रण करने के लिए शंट फील्ड के श्रेणीक्रम में एक रियोस्टेट जोड़ दिया जाता है। तो ये रियोस्टेट क्या करता है, इसके अंदर उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक बल को कंट्रोल कर लेता है। किसको? विद्युत वाहक बल को कंट्रोल कर लेता है, जिसके कारण क्या है कि आपका जो परिवर्तन होता है लोड के अंदर, जो लोड के अंदर अगर परिवर्तन होगा तो टर्मिनल वोल्टेज में परिवर्तन होगा, तो उस परिवर्तन को रोकने के लिए आप एक रियोस्टेट जोड़ देते हो। किसके श्रेणीक्रम में? शंट फील्ड वाइंडिंग के श्रेणीक्रम में। नियंत्रण करने के लिए एक रियोस्टेट जोड़ दिया जाता है। क्या रियोस्टेट जोड़ दिया जाता है? ठीक है, यहां तक की बात होगी शंट फील्ड वाइंडिंग की। अब बात करें सीरीज फील्ड वाइंडिंग को। इस जनरेटर में सीरीज फील्ड वाइंडिंग को, सीरीज फील्ड वाइंडिंग को लोड के श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है। लोड के श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है। कौन सी वाइंडिंग को? सीरीज फील्ड वाइंडिंग को जोड़ रखी है लोड के श्रेणीक्रम में, सीरीज फील्ड वाइंडिंग को। किसको? सीरीज फील्ड वाइंडिंग को। अगर यहां से अगर देखा जाए तो ये वाइंडिंग आर्मेचर के भी श्रेणीक्रम में होती नहीं होती है भाई, हो रखी है नहीं। अगर यहां से देख लिया जाए तो आर्मेचर के श्रेणीक्रम में और लोड के भी श्रेणीक्रम में हो रही है। अब बात करें कि लोड के श्रेणीक्रम में क्यों जोड़ा जाता है भाई, सीधी सी बात है, लोड परिवर्तन के साथ साथ सीरीज फील्ड के अंदर उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र में भी क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। क्या? लोड परिवर्तन के साथ साथ सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान में भी परिवर्तन होता है। क्या होता है? लोड परिवर्तन के साथ है। तो यहां से लिख देता हूं, लोड परिवर्तन के साथ सीरीज फील्ड में उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र के मान में भी परिवर्तन होता है। क्या होता है? लोड परिवर्तन के साथ साथ सीरीज फील्ड वाइंडिंग के मान में भी परिवर्तन होता है। क्या होता है? लोड परिवर्तन के साथ साथ सीरीज फील्ड वाइंडिंग के मान में भी परिवर्तन होता है। चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन हो जाता है। यहां से एक लाइन और लिख देता हूं, अगर लोड का मान शून्य होता है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी शून्य होता है। अब चुंबकीय क्षेत्र कहां उत्पन्न हो रहा है? सीरीज फील्ड वाइंडिंग में। और मैं यही बात कह रहा हूं कि लोड परिवर्तन के साथ सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर उत्पन्न हो रहे चुंबकीय क्षेत्र के मान में भी गिरावट आती है, परिवर्तन होता है, बदलता है। किस कारण से? लोड परिवर्तन के साथ साथ है। अगर लोड का मान अधिक होगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी अधिक होगा। अगर लोड का मान शून्य होगा तो सीरीज फील्ड के उत्पन्न हुए चुंबकीय क्षेत्र का मान भी शून्य होगा। तो यहां से एक ही बात याद रखनी है, लोड परिवर्तन के साथ सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान के अंदर गिरावट हो जाती है, और चुंबकीय क्षेत्र के मान के अंदर गिरावट होने के कारण आपकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग प्रभावित हो जाती है। और ये प्रभावित होने के कारण क्या होता है कि टर्मिनल वोल्टेज का मान बदल जाता है। क्या हो जाता है? टर्मिनल वोल्टेज का मान बदलता हुआ पाया जाता है। तो सीधी बात यह कि अगर सीरीज फील्ड वाइंडिंग का चुंबकीय क्षेत्र अगर बदलता है
तो आपके शंट फील्ड के अंदर उत्पन्न हो रहे विद्युत वाहक बल के अंदर भी परिवर्तन होगा, और वो परिवर्तन होने के कारण आउटपुट वोल्टेज के अंदर जो आपको मिल रहा है आउटपुट वोल्टेज का मान भी परिवर्तन होगा। और ये बात कहां से आई थी, शंट जनरेटर के अंदर ये बात हो रही थी कि अगर सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर ये चुंबकीय क्षेत्र कहां से उत्पन्न हो रहा है इसके अंदर, तो शुरू में मैंने लाइन बताई थी कि सीरीज जनरेटर के अंदर इस जनरेटर के अंदर सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कहां से उत्पन्न होता है, पूर्ण लोड धारा के कारण। किसके कारण यह चुंबकीय क्षेत्र कहां से उत्पन्न होगा, पूर्ण लोड धारा के कारण। यहां से लिख देता हूं, सीरीज फील्ड में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पूर्ण लोड धारा के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण, पूर्ण लोड धारा के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण, पूर्ण लोड धारा के कारण उत्पन्न होता है। तो भाई सीधी बात एक ही है कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो किसके कारण बनता है, लोड धारा के कारण। पूर्ण लोड धारा के कारण सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बनता है। अगर लोड का मान परिवर्तन हो जाता है आपका, तो क्या हो जाता है, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान बदल जाता है। क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र भी परिवर्तन हो जाता है। क्या, चुंबकीय क्षेत्र भी परिवर्तन हो जाता है। तो यहां से एक लाइन और लिख देता हूं मैं, लोड परिवर्तन के साथ लोड परिवर्तन के साथ साथ टर्मिनल वोल्टेज का मान भी बदलता है। क्या, टर्मिनल वोल्टेज का मान भी बदलता है, टर्मिनल वोल्टेज का मान भी बदल जाता है। अब सीधी सी बात यह कि दोबारा मैं रिवीजन कर देता हूं इसका, किसका, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर का। शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर में कौन कौन सी वाइंडिंग हो रही थी, एक तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग, एक शंट फील्ड वाइंडिंग। शंट फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के समांतर क्रम में जोड़ रही हो, आर्मेचर के समांतर क्रम में जोड़ रही हो, लेकिन इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर अगर टर्मिनल वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए श्रेणी क्रम में सीरीज फील्ड वाइंडिंग शंट फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक रियोस्टेट जोड़ रही हो। कि क्या, रियोस्टेट जोड़ रही हो श्रेणी क्रम में। अब बात करें सीरीज फील्ड वाइंडिंग को, तो शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर के अंदर सीरीज फील्ड वाइंडिंग को लोड के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। वो क्यों किया जाता है कि जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस पर निर्भर करता है, लोड धारा के ऊपर। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है पूर्ण लोड धारा पर। क्या, लोड धारा पर। अगर लोड का मान अधिक होगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी अधिक होगा, अगर लोड का मान कम होगा तो इसका मान भी कम होगा, अगर लोड शून्य होगा तो इसका चुंबकीय क्षेत्र भी शून्य होगा। इसलिए यही है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित होता है तो किसके कारण प्रभावित होता है, लोड धारा के कारण प्रभावित होता है। कोई ये क्वेश्चन आता है कि शॉर्ट शंट जनरेटर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित होता है लोड धारा के कारण या अन्य और कोई आता है, तो उसका उत्तर होता है कि लोड धारा के कारण। लोड धारा में गिरावट होने के कारण इसके अंदर भी गिरावट होगी, उसके अंदर बढ़ोतरी होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र के अंदर भी बढ़ोतरी होगी। अगर बात करें, अगर यहां से चुंबकीय क्षेत्र बदल जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, तो टर्मिनल वोल्टेज अपने आप ही परिवर्तन होगा। और इस परिवर्तन को रोकने के लिए शंट फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में इसको स्थिर करने के लिए, इसको नियंत्रण करने के लिए, टर्मिनल वोल्टेज को नियंत्रण करने के लिए शंट फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक रियोस्टेट जोड़ दिया जाता है श्रेणी क्रम में। क्या,
श्रेणी क्रम में। यहां से शॉर्ट शंट जनरेटर आपको बता दिया गया है। बाकी कल होगा आपका लॉन्ग शंट जनरेटर। कौन सा? लॉन्ग शंट जनरेटर। सारी बातें आपको बता देंगे। वीडियो को बार बार से देखना है, शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट भी साथ में करना है। ठीक है, धन्यवाद।